ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो। करतूत पशु की मानस जात लोक उपचारा करे दिन रात। प्रभु दे नाम तो बिना मनुख दा जीवन पशु दे समान है। पशुआं दे नामां दा जिक्र करके गुरबाणी ने मनुख नूं समझाउण दी कोशिश की है। कईयां दे गुण साडी झोली च पाए हन ते कईयां दे अवगुणां तो सानू सुचेत किया है महाराज ने। कई दिनों तो आप विचारा सरवण कर रहे हो। अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे 55 नंबर अंग दे श्री राग दे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बाज का जिक्र किया है। बाज जो एक शिकारी पंछी है, बड़ी ऊंची उड़ान बाज उड़दा है। चुंझ इसकी बड़ी तिखी होंदी है। पंजे बड़े तेज होंदे ने ते बड़े मजबूत होंदे ने पंजे। पंछियां नूं ज़्यादा पकड़दा है तो फिर उन्हां दे शरीर नूं पाड़ के रख दिंदा। एक बारी जो बाज दी पकड़ विच आ जाए ना, फिर उहदा छुटना बड़ा मुश्किल हो जाता। बाज वैसे ज़्यादातर ठंडे इलाकों दे विच रहिंदे ने। उत्थे जद बर्फ ज़्यादा पैंदी है तो फिर इस पासे आ जाते हैं। इंडिया दे विच बहुत सारे बाज पहाड़ों विच भी रहिंदे हन। ज़्यादातर इन्हां दा जो बच्चियां दा परवरिश करन दा समा है वो पहाड़ों दे विच ही बतीत होंदा वे। पहाड़ों विच हिंदुस्तान दे विच कई तरह दे बाज, कुछ छोटे कुछ वड्डे कुछ बहुत वड्डे, अलग अलग इलाकों दे विच इन्हां दे वखरे वखरे नाम भी मिलते हैं। जैसे सतगुरां ने जो बाणी विच नाम वरत्या है, सिचाने ज्यों पंखियां जाली बदक हाथ। सिचाने
ये भी एक बाज की किस्म है। किधरे बाज का नाम सिकरा भी होंदा, छोटी साइज होंदी है बिल्कुल। ये चूहियां का शिकार करता है, चिड़ियां नूं मारदा है, चिड़ी मार बाज भी इसनूं कह दिंदे ने कई। बहरी ये भी बाज का एक नाम है। कुछ इलाकों विच रगड़ भी इसनूं आखदे ने, किधरे इसनूं तुरमची भी कहंदे हन। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਲਾਓ ਉਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5-3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ। ਬਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ पालिया जाता है, क्योंकि ये शिकारी पंछी है। जिहड़े शिकार का शौक रखते थे वो बाज नूं जरूर पालते सन, अपने नाल जंगलों विच लैके जाना, फिर बाज ने शिकार नूं पकड़ना। वो शिकार फिर जिहड़े शिकारी होंदे सन उन्हां दे काम आ जांदा सी। यानी बाज नूं दिखा के ते शिकार करना। कुछ ऐसे भी किस्से देखण विच आउंदे हन कि बाज जिहड़े ने सुनेहा देण दा भी काम करदे सन। खानदानी बाज होया करदे सन। राजे महाराजे बाज पालदे सन, शिकारी लोग बाज पालदे सन। शाही बाज भी नाम दिता जांदा सी। राजे महाराजे शिकार ते जद चढ़दे सन ना, वो भी बाज पालिया करते सन। बाज का जो जीवन है उस विचों भी मनुख सिक्ख्या लै सकता है। बाज कदी मुर्दार नहीं खांदा है, आप शिकार करके खांदा है, मेहनत करके खांदा है। जैसे सतगुरां ने सिख नूं उपदेश दिता है कि काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। मेहनत करके अपने 10 नौआं की किरत दे नाल अपना जीवन बतीत करे, मुर्दार ना खावे। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां परे जा मुर्दार ना खाए। झूठ बोल मुर्दार खाए। सतगुरां ने सानू सुचेत किया है कि मुर्दार नहीं खाना है, मेहनत करके किसी का हक नहीं मारना है, मेहनत करनी है, सुच्ची किरत करनी है, 10 नौआं की किरत करनी है। बाज की उडारी बड़ी उच्ची आउंदी है। अपने जीवन नूं असी उच्चा रखीए, उपरों फिर असी देखिए कि किहड़े किहड़े अवगुण साडे उत्ते भारी हुंदे ने। बाज पंछियां दा शिकार करदा है, असी विकार रूपी पंछियां दा शिकार कर सकीए, पर शिकार तां होएगा जे साडी उडारी उच्ची होवेगी, तो वरना नहीं हो सकती है। उच्ची साडी उडारी होवे। बाज विच फुर्ती बड़ी है। सानू भी अपने जीवन दे विच फुर्ती रखनी चाहिए है, आलस ना आवे साडे जीवन विच। बाज नज़र बड़ी तेज रखता है, अपने शिकार दे उत्ते नज़र रखता है, सटीक वार करता है। असी भी अपने जीवन दे उत्ते नज़र रखिए, किहड़े विकार किस पासों साडे ते हमला करनगे, तिखी नज़र रख के असी उन्हां दा शिकार करिए। आप शिकार होण दी बजाए असी उन्हां दा शिकार करिए, ताकि जीवन साडा जो है उच्चा ते सुच्चा हो सके। बाज वफादार बहुत होंदे ने, जिहड़ा इसनूं पाल लैंदा ना, फिर अपने मालक दी वफादारी करदा है। असी भी अपने मालक दे वफादार बणीए। बाज दे विच बहुत सारियां खूबियां हन।
ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਬਾਜ਼ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਜ਼ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਓ, ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੋ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੋ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਜ਼ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਬਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ 1629 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਜਦ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ ਛੋੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਦਲੇਰੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ।
उन्होंने फिर जाके शिकायत की भी अज बाज नूं हत्थ पाया, कल ताज नूं हत्थ पाउणगे। ये शिकायतां फिर दिल्ली तक पहुँचियां, वधा चढ़ा के दस्या गया। दिल्ली तो हुक्म जारी होया, अमृतसर दी फिर जंग भी हुई, जिस विच गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की जित हुई है। मेरे कहण तो मुराद की बाज पाले जाते सन, सिखाए जाते सन, शिकार ते नाल लैके जाया करते सन। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाज रखे ने। सतगुरां दा ते एक नाम भी बहुत प्रचलित होया। असी बड़े सत्कार नाम लैने हाँ, बाजां वाले पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज। सतगुरां दे बाज दा एक जिक्र जद सतगुर सच्चे पातशाह जी जद दक्षिण की यात्रा वल निकले हैं तो जयपुर तो अगे चल के नारायणे पिंड दे कोल दादू भगत दे अस्थान दे उत्ते आपां साखी सुनने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तीर दे नाल दादू भगत की समाध ते सजदा कीता। ये तो ठीक है कि सतगुरां ने तीर चलाया, लेकिन समाध उत्थे नहीं है। ये असी पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई गल करने हाँ। दास ने वो सारा स्थान जाके वेख्या, उत्थे गुरुद्वारा भी बनया होया 10वें पातशाह जी की याद विच। नाल मेरे पंथ दे महान विद्वान ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अंबालवी सन। असी वो सारा देख के आए हैं। उत्थे दादू भगत की कोई समाध नहीं है। उन्हां दा वो स्थान है जिथे बैठ के वो तप करते सन, सिमरन करते सन, वो स्थान है। उसे ही स्थान नूं सतगुरां ने तीर चला के ते सजदा कीता सी। वो भी सिर्फ इस वास्ते कि सिखां दी जरूरत नूं वेख्या जा सके भी मेरे सिख सुचेत होए ने कि नहीं होए ने, कि अगर गुरु भी कोई गलत कदम उठाए तो सिख गुरु की बांह पकड़ सकते ने कि नहीं पकड़ सकते हैं। ये तो नहीं भी गुरु जो करे सारे पिछे लग के करन लग पैण। अज तो असीं देखते हैं ना, जिहड़े कई बने हुए ने चौधरी, वो जो कुछ करते हैं, एक भेड़ जो करती है बाकी भेड़ां भी उन्हां दे पिछे ही चल पैंदियां ने। कोई स्टेज तो सानू कुछ भी सुना जाए, साडी हिम्मत नहीं होंदी भी उन्हों कहण दी भी ये तू की सुनाया है। सानू किसी नूं रोकण दी हिम्मत नहीं पैंदी है। सिखां दी इतनी ज़रूरत सी कि कोई भी अगर कोई सिख रहत मर्यादा के खिलाफ कोई काम करता है ना, तो उसनूं बाहों पकड़ लैंदे सन, उसनूं रोक लैंदे सन। इतनी ज़रूरत सी सिखां दे विच। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जद उत्थे पहुँचे ने तो उस वक्त उत्थों दे जिहड़े महंत सन ना, उन्हां दा नाम सी जैत राम जी। जैत राम बड़ा प्रभावित होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन करके। कुछ विचार विमर्श भी होए, क्योंकि समा बड़ी तेजी नाल चल रहा, तो मैं सारा जिक्र नहीं करना है। भगत जैत राम ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आख्या, सच्चे पातशाह जी अज तुसीं साडे कोल प्रसादा छको, नाल अपने सिखां नूं भी छकाओ। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तुसीं वैष्णव प्रसादा शाकाहारी प्रसादा छकाना है, तो असी तो छक लवांगे, साडे सिख भी छक लैणगे, पर साडा बाज की छकेगा, बाज नूं असी की छकावांगे। जैत राम जी ने बड़ी निमरता दे नाल बेनती कीती भी पातशाह कि अज वैष्णव प्रसादा ही छक लवे, शाकाहारी प्रसादा छक लवे। और उत्थे बाज ने चूरी जो कुट के दिती गई सी, वो सतगुरां दे बाज ने उत्थे चूरी छकी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो जिक्र कीता है बाज दा, इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी ने काल नूं बाज आख्या है। काल नूं सतगुरु जी
जो श्री राग दे विच जिक्र करते हैं। महाराज कहते ने सिचाने ज्यों पंखियां जाली बदक हाथ, गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ। जैसे शिकारी है ना, वो कुछ तो जाल पा के पंछियां नूं पकड़ लैंदा, जिहड़े जाल विच नहीं आ सकते उन्हां नूं सिचाने कहंदे ने, पंछी बाज। जो फुल साइज़ का जो वड्डा बाज होंदा ना, या इल तो थोड़ा छोटी साइज़ का शिकारी पंछी। कुछ तो पंछियां नूं शिकारी पकड़ लैंदा जाल पा के, कुछ जाल विच जिहड़े नहीं आ सकते उन्हों बाज छोड़ के ते उन्हां दा शिकार कर लैंदा। महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कह रहे हैं कि गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ। गुरु जिस दे उत्ते किरपा कर देवे वो बच जाते ने, बाकियां नूं काल रूपी शिकार कोई ना कोई चोगा पा के ते बंदे दा शिकार कर ही लैंदा है। जैसे जो शिकारी होंदा है, बदक होंदा है, जाल पा के शिकार कर लैंदा है, इस तरह काल भी जो है कई तरह के जाल पा के सानू फसा लैंदा वे। फस गए तो साडा शिकार हो गया, जे नहीं उहदे विच आ सकते कोई ना कोई चोगा पा के, जिवें मच्छियां नूं पकड़ लिया जाता है ना, कोई चोगा पा के कुंडी विच फसा लिया, तो काल वल्लों कोई चोगा पा के कोई सानू इस तरह का लालच दे के विच फसा के, महाराज सच्चे पातशाह कहते ने तेरा भी इस तरह शिकार कर ही लेना है। दूसरी पंक्ति दे विच जो बाज का जिक्र किया है, हरना बाजां ते सिकदारां इन्ना पड़िया नाओ, फांदी लगी जात व पहायन, अगे अगे नाही थाओ। हरना बाजां ते सिकदारां इन्ना पड़िया नाओ, फांदी लगी जात फहायन, अगे नाही थाओ। जिस तरह हिरन का शिकार किया जाता है, हिरन नूं सिखा के शिकारी जंगल में छोड़ देंदे ने। सिखाया होया हिरन होर हिरनां नूं नाल लैके जिथे जाल पाया हुंदा ना उस पासे दौड़ पैंदा वे, आप भी जाल विच फस जांदा ते होर हिरनां नूं भी फसा लिआंदा वे। बाज नूं आकाश दे विच छोड़ के दूसरे बाजां नूं भी कैद कर लिया जांदा वे। महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कह रहे हैं कि कई लोकी पढ़ लिख के ज्ञान हासिल करके अपने ही भरावां नूं जिहड़ा फसाण दा काम करदे ने ना, अपने भरावां नूं जो फसाण दा काम करते हैं, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि अगे ना ही थाओ, उन्होंने परमात्मा की दरगाह दे विच कोई थां नहीं मिलना है। भावें वो किसी तरह की भी कोई भी पढ़ाई करके बहुत वड्डे विद्वान क्यों ना बन जान, जो अपने ही भरावां नूं फसांदे ने। जैसे सिखाया होया हिरन होर हिरनां नूं नाल लैके जाल विच फसा लैंदा वे। बाज नूं सिखाया जाता है, ये दूजे बाजां नूं घेर के लिया के अपने मालक दे पैरों में सुट देंदा है। ते कई लोग इस तरह ज्ञान हासिल करके अपने भरावां नूं फसा के ते समझते हैं भी असी बड़े वड्डे विद्वान बन गए हाँ। अपने भरावां दियां चुगलियां करके अपने भरावां ते गलत तोहमतां ला के गलत इल्ज़ाम ला के उन्होंने फसा के किसी तरीके दे नाल ते उन्हां दा नुकसान कराउणा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि इस तरह दे करन वाले मनुख नूं परमात्मा दी दरगाह दे विच कोई स्थान नहीं मिलेगा, उन्हें कोई स्थान नहीं मिलना है उत्थे। तीसरा, बाबा फरीद जी ने अपनी बाणी दे विच 2 बार बाज का जिक्र किया है। मैं पहले अर्ज करा कि खास तौर ते काल नूं
बाज का रूप दिता है। जैसे बाज शिकार करता है ना, काल भी साडा शिकार कर जाता वे। बाज कलों जैसे पंछी बच नहीं सकते हैं, काल कलों भी अज तक ना कोई बचिया है तो ना कोई बचना है, कोई नहीं बच सकता है। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह की बाणी कहती है कि राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर। इते राजे तो लैके ते गरीब तक, कीड़ी तो लैके ते हाथी तक किसी ने भी बचना नहीं है, कोई बच नहीं सकता है इस तो। काल कलों कौन बच सकता है? काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजीव अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। काल कलों कोई भी बच नहीं सकता है। लेकिन बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक विद्वान दियां, वो कहता भी इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। मौत कलों बचण दी बंदा कोशिश करता है, जहन्नुम नरक कलों बचण दी कोशिश नहीं करता है। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। बढ़िया कीमती पंक्तियां हैं। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि जहन्नुम से इंसान बच सकता है, मौत से नहीं। मौत कलों ते कोई बंदा ना अज तक कोई बचिया है ते ना किसी ने बचना है। ये तो राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर। हरनाकश ने बंदगी करके तप करके 10 वरदान लए सन भी मैनू कोई ना मार सके। ना मैं कर दे अंदर मरा, ना कर दे बाहर मरा, ना मैं अस्तर नाल मरा, ना शस्त्र नाल मरा, ना मनुख कोलों मरा, ना मैं किसी जानवर कोलों मरा, ना दिने मरा, ना रात नूं मरा, घर दे अंदर मरा, ना घर दे बाहर मरा। इस तरह दे 10 वरदान हरनाकश ने लए सन। लेकिन काल कलों कोई बच नहीं सकता है। मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। मौत कलों कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। कोई नहीं बच सकता है इस कलों। आपां रोज़ पढ़ते हाँ कि हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। हरनाकश नूं मार दिता गया, ऐसी बिद बना दी गई कि जेड़े उसने 10 वरदान लए सन वो सारे दे सारे पूरे कर दिते गए। तो फिर भी उसकी मौत हो गई, क्योंकि हरनाकश समझदा सी भी शायद हुण मैनू मौत कदी आएगी नहीं। पर ऐसा नहीं है। जो उपजो सो बिनस है। जो बनया है संसार दे विच पैदा होया है, तो मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म दे नाल ही मरण नाल ही लिख के संसार विच भेजिया गया है। तो बाबा फरीद साहब जी बाबा फरीद कहते ने कि फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। बाबा फरीद जी सैर कर रहे सन दरिया दे किनारे ते। दरिया दे किनारे एक बगले ने पानी दे विचों मच्छी पकड़ी। उन्होंने आसमान विच कदी उछाल के फिर उन्होंने कैच कर लैंदा वे, कदी उस नाल खेडां करदा वे, कदी उसनूं खा जांदा है, फिर दूसरी पकड़ लैंदा है, फिर उहदे नाल खेडां करदा वे। इस तरह जे बगला खेडां कर ही रहा सी कि उपरों आके बाज ने झपट्टा मारिया, ते जिहड़ा बगला सी ना वो हैरान रह गया भी एक ही खेड बन गई है।
बाबा फरीद ने फिर उत्थों ज्ञान कढ़ के ब्रह्म ज्ञान ते साडी झोली विच पाया बई ऐ इंसान किधरे ऐसा तो नहीं है संसार दियां खेडां करदियां होया तो भुल ही जाए कि बाज रूपी काल ने पता नहीं किस वक्त सानू चपट्टा मार लेना है, पता नहीं किस वक्त। फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, अचन चेत ही बाज पै गए हैं। वो तो अपनियां खेडां दे विच मशगूल सी, पर पता ही नहीं लगा उपरों बाज ने आके चपट्टा मारिया ते सारियां जिहड़ियां खेडां सन ना उस दियां पईयां रह गईयां ने। बाबा फरीद कहते ने कि बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां। जदों काल रूपी बाज पिया ना तो जितनियां खेडां सन ना एक मिनट दे विच ही सारियां गायब हो गईयां ने, एक मिनट दे विच। जो मन चित न चेते सन सो गाली रब दियां। बाबा फरीद जी कहते बगले ने कदी मन विच सोचिया भी नहीं सी कि इस तरह खेडां करदियां होया अचिन चेत ही उपरों बाज मैनू पै जावेगा। पर जिस वेले अचिंते बाज पे ना तो फिर केलां विसर गईयां। सब संसार दे जितने खेडां करदा सी वो सारियां भुल गईयां। बंदा भी संसार दियां खेडां करदियां होया परिवार दे नाल, बच्चियां दे नाल, कारोबार दे विच, संसार दे सुखां दे विच, नशियां दे विच, पदार्थां दे विच इतना मनुख मशगूल हो जांदा है, भुल ही जाता है कि काल जिहड़ा है वो मेरे सिर दे उत्ते मंडरा रहा है। जिवें बाज पहले आकाश में चला जाता है ना उच्ची उडारी ला के तो फिर चपट्टा मारदा है, ते काल ते 24 घंटे साडे सिर दे उत्ते। काल ब्याल जो परो डोले मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत। उत्ते हर वक्त साडे सिर दे उत्ते मंडरांदा पिया है। बाबा फरीद जी कहते हैं कि बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीयां। जो साडे चित चेते विच भी नहीं ना होंदियां वो गल्लां रब दियां होंदियां ने। असीं तां इतना मशगूल हो जाने आ, भुल जाने आ कि एक दिन मौत ने भी आना है। बाणी तो असीं पढ़ते रहने भी पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रैन का तो आओ हमारे पास। पर ये सब पढ़न तक ही, अमली जीवन दे विच साडे ये नहीं होंदा। मौत नूं असीं बिल्कुल भुला ही दिंदे हां। फिर जिस वेले अचन चेत बाज पैंदे ना, फिर एकदम जदों मौत दे मूँह विच जांदा है ना बंदा, तो फिर तड़फदा है भी ये की हो गया वे। पिछे जा तुसी विचार सरवण कीती सी मच्छी दी, महाराज ने दृष्टांत दे के सानू समझाण दी कोशिश कीती सी कि मछली जाल न जाणिया सर खारा असगाह, अत सियाणी सोहणी क्यों कीतो वेसाहा। कीते कारण पाकड़ी काल ना टले सिराहा, भाई रे यूं सिर जानो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल। जिवें मच्छी बड़ी चलाक होंदी है, चतुर होंदी है, पर भुल जाती है भी अचन चेत जाल भी पै सकता है। जैसे बगला भुल जाता है ना भी अचन चेत बाज पै सकता है, मनुख भी इस तरह ही भुल जाता है। संसार के काम धंधियां दे विच, परिवार दे विच, कारोबार दे विच, संसारिक धंधियां दे विच भुल जाने असी कि एक दिन संसार तो असी जाना भी है। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी बाज दे राही, बगले दे राही संदेश दे रहे हैं कि किधरे ऐसा ना होवे कि अचन चेत चेहरे उत्ते बाज पै जावे तो फिर तू पछतांदा ही रह जावे।
लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। इस तो पहले कि साडा अंत होवे, बेअंत दा असी चिंतन करिए, बेअंत दी प्राप्ति करन दी असी कोशिश करिए। नहीं तो मरना तो एक दिन है ही है सी, पर एक मरना ऐसा भी है कि कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। फिर कदी मरना नहीं होंदा है, फिर असी इस बाज कलों बच सकते हाँ। जैसे महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि गुर राखे से उबरे, होर फाथे चोगे साथ। गुरु किरपा कर दवे तो असी बच सकते हाँ। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। सतगुरु जी मेहर करन। दास ने जो एक नवेकला काम आरंभ किया है, जितने जीव जंतु गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हैं, सारियां दी लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। फेसबुक पेज कथा सागर, उसनों आप फॉलो करो, लाइक करो, कथा नूं शेयर कर दिया करो, होर भी संगतां तक पहुँच जान। सारी कथा यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उहदे उत्ते